जमीन के सीने में अक्सर सब्ज जो शादाब जंगल आबाद था। यह जंगल न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, बल्कि ये यहाँ के जिंदगी की भरपूरियत के लिए भी जाना जाता था। सूरज कीकर ने दरख्तों के झंड से छनकर जंगल की जमीन पर जमरदावर सोने के रंग बखेर रहे थे। यह रोशनी ना सिर्फ जंगल को रोशन करती थी, बल्कि असकी खूबसूरती को भी निखारती थी। हवा में बंदरों की चहचहाहट से लेकर पतों के असर सराहे तक आवाजों का एक दिलकश संगम था। ये आवाजें जंगल की जिंदगी की गवाही देती थी। हर आवाज एक कहानी सुनाती थी। बलवरे दरिया सब्ज हजार जमीनों के बीच सांप की तरह बल खाते हुए बह रहे थे, उनके पानी मछलियों से भरे हुए थे। यह दरिया जंगल की जिंदगी के लिए थे, जो हर जानदार को जिंदगी बख्शती थी। हवा में जंगली फूलों की खुशबू घली हुई थी। उनकी पंखड़ियां रंगों के एक हंगामे में खिल रहे थे। यह फूल न सिर्फ जंगल की खूबसूरती में इजाफा करते थे, बल्कि यहाँ के अफजा को बेमातर करते थे। हर धूप में नहाते हुए मैदानों में अमन से चल रहे थे। उनकी आंखें खतरे की किसी भी अलामत के लिए चौकस थे। यह हर न जंगल की शान थे, उनकी मौजूदगी जंगल की जिंदगी की अलामत थी। रंग बिरंगे पर नंदे दरख्तों के दरमियान अड़ रहे थे, उनके गीत खामोशी में गूंज रहे थे। यह पर नंदे जंगल की मौसीकी थे, उनके गीत थी जंग लकी खामोशी को तोड़ते थे। जंगल हेरत की जगह था, कुदरती दुनिया की खूबसूरती और तनवा का एक सबूत। यहाँ की हर चीज, हर जानदार एक दूसरे से जड़ा हुआ था, एक दूसरे के जिंदगी का हिस्सा था। ये जंगल वाकई दिल की धड़कन था, जमीन की जिंदगी का मरिक्स। असर सिर सब्जोशादाबजंत के कल्ब में एक ताकतवर शेर रहता था, जो अपन ईशानोशु कद के लिए मशहूर था। इस जंगल में हर जानवर इसकी आजमत को तस्लीम करता था, जो बलाशबा जंगल का बादशाह था। इसकी मौजूदगी जंगल के हर कोने में महसूस की जाती थी। इसकी धार दरख्तों में गूंजती थी और इसकी आवाज जंगल के हर गोशे में सुनाई देती थी। एक ऐसी आवाज जो बहादुर से बहादुर जानवरों की भेड़ेड़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देती थी। हर जानवर इसकी धाड़ से खौफजदा हो जाता था। शेरा एक शानदार मखलूक था। इसकी हर हरकत में एक खास उकार था। इसका बादामी रंग का अयालाई का ऐसे चेहरे को तराशता था जो ताकतवर है का मजहर था। इसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो इसकी जहानता व ताकत की इकासी करती थी। जब वो में मिसाल खूबसूरती के साथ हरकत करता था, तो उसके चैकने कोट के नीचे इसकी पुठियां लहराती थी। उसकी हर कदमम ये एक खास आतमाद था, लेकिन शीर का दिल गुरूर ने खराब कर दिया था। इसकी ताकत ने इसे मगरूर बना दिया था। वह हम तकबर हो गया था, अपनी ताकत के नशे में चोर था। इसने अपने आप को सबसे बढ़तर समझना शुरू कर दिया था। वहां न क्या ताकत का मुतालब हटता था और हर जानवर को उसके सामने झुकना पड़ता था। लोहे के पंजे से हुकूमत करता था। उसकी हुक्मरानी में कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। शेर की आदत का यह मफहूम भूल चुका था और उसकी हुक्मरानी में इंसाफा रहम की कमी थी। अपनी हयाना क्यों जैसे अंधा हो चुका था। इसकी खुद पसंदी ने इसे अंधा कर दिया था और वह अपने ही जंगल में तन्हा हो गया था। जंगल के कल्ब में जहां दरख्त आसमान को छूते हैं और सूरज की किरणें पत्तों के दरमियान से छनकर जमीन पर पड़ती हैं, अशोक नामिया एक दाना बोड़ा हथेर हथेर हता था। उसके लंबे दांतावर गहरी आंखें उसकी अमरर और तजुर्बे की गवाही देती थी। अशोक अपनी नस्ल का एक दी वहीकल जानवर था। उसकी मौजूदगी जंगल में एक खास मुकाम रखती थी। उसकी विशाल शख्सियत जंगल की जमीन पर एक ही बतना कसाई है डोलती थी, जो दौर से हैंजर आता था। ताहम अपने साइजा और ताकत के बावजूद अशु के मेश हनर मियावर ससून से चलता था। अशु को पूरे जंगल में अपनी नरमतबीता और मेहरबान दिल के लिए जाना जाता था। वो छोटे जानवरों के साथ भी मोहब्बत से पेश आता था। वह हमनावर तफहीम की ताकत पर यकीन रखता था और हमेशा कोशिश करता कि जंगल में हम आहनी बरकरार रहे। तमाम मखलूकात में अच्छाई दिखता था और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसने अपनी ताकत को डराने के लिए नहीं, बल्कि हिफाजत के लिए और कमजोरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। जरूरतमंदों के मदद के लिए इस्तेमाल किया। अशु के मिशहा दूसरों के मदद के लिए तैयार रहता था। अशु का एक हकीकी रहनुमा था, जो खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम से हुकूमत करता था। इसकी क़यादत में जंगल के तमाम जानवर खुशावर महफूज महसूस करते थे,
जो खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम से हुकूमत करता था। असकी मौजूदगी जंगल में अमनावर सकून की अलामत थी और सब जानवर असकी अस्ति करते थे। शेर की तिकबराशु किंजर से नहबचिस का उसने बढ़ती हुई तशवीश के साथ देखा क्योंकि शेर के गरूर ने इसके दिल को जहर आलौद कर दिया, उसे एक जालिम में तब्दील कर दिया। अशोक जानता था कि शेर कारवी जंगल के नाजुक तवाज़ुन के लिए खतर है। इसने शेर का सामना करने का फैसला किया, इसे बादशाह के तौर पर अपनी असल जिम्मेदारियों की याद दिलाने के लिए। एक दिन जब शेर अपने गरूर की तारीफ में नहा रहा था, अशोक के पास पहुंचा। शेर ने अशोक को देखकर गुस्से से भरी आंखों से जोरदार धाड़ बुलंद की। अशोक शेर के गुस्से के सामने डिटा रहा। मैं जानता हूं कि तुम बादशाह हो, शेर, उसने परसकून लहजे में कहा। इसकी आवाज गहरी और गोंजदार थी, लेकिन एक हकीकी बादशाह खौफ और धमकियों से हुकूमत नहीं करता। शेर ने तंज किया। हाथी के अल्फाज से इसका गरूर मजरूह हुआ। तुम मुझे लेक्चर देने की जुर्रत करते हो, हाथी? वो धाड़ा। हकीकी ताकत जुल्म में नहीं है, शेर, अशोक ने जवाब दिया। इसकी निगाहें साबित कदम हैं। ये हमदर्दी, समझदारी और जो सही है इसके लिए खड़े होने की हिम्मत में है। शेर हाथी की नाफरमानी पर मुश्तल होकर धाड़ के साथ लपका। जैसे हिसूर जिन्हें अफक पर झान का, जानवर चश्मे के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने खौफावर उम्मीद के मिले जले जज्बात के साथ देखा जब शेर और हाथी का आमना सामना हुआ। शेर जाहियत से भरा हुआ आगे पीछे टहल रहा था। अशोक बेहरकत खड़ा था, इसके सून सोच में डूबी हुई थी। शेर अपने गुस्से को मजीद नहीं रोक सका और एक धमाकेदार धाड़ के साथ अशोक पर हमला आवर हुआ। जैसे है शेर छलांगल गाने है वाला था, कहा अशोक ने हैरतांगीज चस्ती के साथ पनार खमोड़ लिया। शेर ने अपना तवाज़ुन बहाल करते हुए मायूसी से भरी आंखों से अशोक का सामना करने के लिए इसने बार बार हमला किया, लेकिन अशोक ने हर हमले को आसानी से नाकाम कर दिया। शेर का गुस्सा हाथी पर सुकून ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। आखिरकार थका हुआ और शिकस्त खुर्दा शेर जमीन पर गिर पड़ा। अशोक सब खड़ा था, उसकी विशाल शख्सियत गिरे हुए बादशाह पर साया डाल रही थी। शेर ने अशोक की तरफ देखा, इसकी आंखें खौफ और एहतराम के मिले जले जज्बात से भरी हुई थी। अशोक ने शिकस्त खुर्दा शेर की तरफ देखा, उसका दिल फतह से नहीं बल्कि हमदर्दी से भरा हुआ था। उठो शेर, अशोक ने गर्जदार आवाज में कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन पुख्ता थी। शेर अशोक की रहमदिली से शर्मिंदा होकर आस्ता आस्ता अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मैं गलत था अशोक, इसने कहा। इसकी आवाज बिल्कुल सरगोशी थी। मैंने गरूर को अपनी अकल पर हावी होने दिया, अपनी असल जिम्मेदारियों से मना मोड़ लिया। मैं बादशाह बनने के लायक नहीं हूं। अशोक मुस्कुराया, इसकी आंखों में समझबूझ चमक रही थी। हर मखलूक गलतियां करती है शेर, उसने कहा। अहम बात यह है कि हम उनसे सीखें और बेहतर बनने की कोशिश करें। शेर ने सर हिलाया, इसका दिल नई आजिज़ी से भर गया। और इस तरह शेर और हाथी, जो कभी हरीफ थे, अजीब और गरीब दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर जंगल पर हुक्मरानी की। उनकी ताकतें एक दूसरे की तकमील करती हैं। इनकी मुश्तरके हुक्मरानी के तहत जंगल फैला फूला। जानवर हम आहंगी के साथ रहते थे। इनके जिंदगियां अब खौफ के साए तले नहीं रहीं। शेर की धाड़ हिफाजत की अलामत बन गई, इस बात का यकीन दिलाती है कहो हम महफूज हैं। जंगल हिंसिया और खुशी की आवाजों से गूंजा था। जवाब अमन का सबूत था जो बहाल हो चुका था। शेर और हाथी की कहानी एक दास्तान बन गई जो नस्ल दर नस्ल में मुंतकिल होती। मगरूर शिरावर दाना हाथी की कहानी एक लाजवाल कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि हकीकी की आदत खदमत, हमदर्दिया और जो सही है उसके लिए खड़े होने की हिम्मत के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि हकीकी ताकत किरदार की ताकत में है, माफ करने और हमदर्दी दिखाने की सलाहियत में है। जैसा कि हम अपनी जिंदगियों को निवेट करते हैं,
आइए जंगल के दिल में सीखे गए असबाक को याद रखिए, क्योंकि आखिर में ये हमारे इख्तिलाफात नहीं हैं जो हमें परिभाषित करते हैं, बल्कि हमारी मुश्तरक इंसानियत और मोहब्बत और हमदर्दी की सलाहियत है।